न ज़मीं थी न ज़मां था, न मकी थे न मकान था, न चुनी न चुना, न इधर न उधर, न शर्क न गर्ब, न शुमाल न जुनूब, न शम्स न कमर, न बर न बहर, न शर्क न गर्ब, न शुमाल न जुनूब, न जुगनू न उसकी चमक, न अबर न उसकी धमक, न हवा न उसकी लहक, न चूंटी न उसकी रमक, न हवा न उसकी लहक। एक खुदा था जो बना रहा था, एक मुस्तफा था जो बन रहा था। सब नजारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। आज हमसे सवाल किया जाता है कि आप जो नबी पाक का मीलाद मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, अपने घर को कुमकुमों से सजाते हैं, ये अंदाज सहाबा ने अपनाया सी? ये मीलाद सहाबा से साबित है, ताबईन तबा ताबईन ने मनाया था। तो मैं एक ही बात करता हूं, गुज़श्ता जुमे पे भी की थी ते आज फिर कर रहे हैं। 80 ते साल बाद शायद एक बारी मनाने सहाबा डेली हुजूर का मीलाद मनाते थे। मीलाद क्या है? जिस महफिल में हुजूर का जिक्र किया जाए, हुजूर की बातें की जाए, हुजूर की अखलाक आलिया बयान किए जाएं, हुजूर की सीरत की बातें की जाएं, हुजूर के हुस्न जमाल का जिक्र किया जाए, वो महफिल महफिल मीलाद है। और आपने सुना नहीं है हस्सान की जुबान से, वह अहसन मिन का लम तरक़त्तु आईनी व अजमल मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आप उम्मे माबद के पास जाएं, आप हज़रत सिद्दीक़ के पास जाएं, हज़रत मौला अली के पास जाएं, हज़रत अबू तुफ़ैल के पास जाएं, हज़रत बिलाल के पास जाएं, हज़रत फ़ारसी सलमान के पास जाएं, आपको हर सहाबी हुजूर की मदा बयान करता नजर आएगा, हर सहाबी हुजूर का जिक्र करता नजर आएगा, हुजूर के चर्चे करता नजर आएगा। इसी को हुजूर का मीलाद कहते हैं। दोस्तों और भाइयों, ज़ुहैर सुल्लमी ये एक सहाबी रसूल है। इसके दो बेटे सन, एक दा नाम बुहैर, एक दा नाम काब। अब्बे ने कलमा पढ़ लिया, बेटे बुहैर ने भी पढ़ लिया। काब जो था ये बदमाश सा था और हुजूर के खिलाफ शेर कहा करता था, खुद भी हंसता, लोगों को भी हंसाता, हिज्ब करता, हुजूर की बेअदबी करता। जब सरकार ने मक्का फतह किया, इनू पता चलिया मदीने दे ताजदार आ गए, ये रातों रात नस गया कि किसी और नू माफ़ी मिल सकती है, शायद मेरी माफ़ी मुमकिन ना होवे, क्योंकि मैं नबी पाक ने खिलाफ बड़ियां गल्लां करना, तकरीरां करना, शेर पढ़ना, हिज्ब करना, बेअदबी करना। छुप के कहीं यमन चला गया। इसका जो भाई मुसलमान था बुहैर, उसनों पता चलिया कि मेरा वीर नस गया है, तो यमन टुर गया है। मक्के में हुक्म हुआ गुस्ताख रसूल जहां पे नजर आए उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर काबे के पर्दे के पीछे भी छुपा हुआ हो वहां से भी निकाल के उसे मार दिया जाए। ये नस के यमन टुर गया। इहदे भाई नूं बड़ा अफसोस होया, भाई काश मेरा भरा अगर कलमा पढ़ लवे यार, तो मैनू अल्लाह ने जिहड़ी इज्जत अता की है मेरे भरा नूं भी लभे यार। भरा तो फिर भरावां ने ओड़े न आने न, कां कावां ने, ते भरा भरावां ने। इसने दिल में ख्याल आया कि मेरा भरा भी कलमा पढ़ लवे यार। इन्हें यमन में अपने भाई को खत लिखा और खत का उन्वान ये था, ओ पलिया एवें ही नस गया, तेनू पता ही नहीं कैडे करीमन, तेनू पता ही नहीं कैडे रहीमन। इत्थे पत्थर मारन वाले भी दुआवां देंदे न, अपना पेस बदल ते मक्के आ जा। ये ख्याल करी
उन्होंने नौकरां को बच के रवी, तलवारां लैके पे लौड़ने नहीं, कोई ऐसा तरीका करके डायरैक्ट उन्होंने तक पहुंच। इन्हें सिर ते जूड़ा रख लिया, चेहरे ते इन्हें नकाब रख लिया, पेस बदल लिया, ते चलद्या चलद्या यमन तू मक्के आया, हुजूर की महफिल में आके खड़ा हो गया, हाथ बन के आखदा सोहणिया काब मेरा दोस्त है, अगर ओ कलमा पढ़ लवे उन्होंने माफी मिलेगी। भेस बदला हुआ है, चेहरे पे नकाब है, सिर ते जूड़ा जिहा रखे है, पता नहीं चल रहा कौन है। सोहणिया अगर काब मेरा दोस्त पढ़ लवे कलमा, उन्होंने अमान मिलेगी, जान दी माफी भी मिलेगी। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अगर पढ़ लवे जान की अमान भी मिलेगी और माफी भी मिलेगी। इन्हें फौरन ओ जूड़ा उतारिया, चेहरे तू नकाब उतार के हुजूर दे कदमां ते सर रख के आदा सोहणिया नौकर हाजिर हो गया है। सहाबा किराम ने तलवारें सौंत ली, हुजूर इनू ते पे लौड़ने सा, अल्लाह कीता है इत्थे नेड़े लभ गया है, उतार दईए गर्दन। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ए मुस्तफ़ा की रहमत की बुक्कल दे थले आ गया, तू क्यों मारना चाहता है इनू? ए मुस्तफ़ा की चादर के नीचे आ गया है, इसे नहीं मारना, तलवार म्यान में कर लो। उस सहाबी ने तलवार को म्यान में किया। अल्लाह अकबर। ये काब अर्ज करता है मदीने दे ताजदार, मैं कलमा पढ़ लिया, मैं तुहाडा नौकर हाँ, हुण रिश्ता बन गया, पहले तुहाडे खिलाफ मैं अशार लिखदा सा, हुण रस्ते ते आने आने तुहाडी शान विच एक नात लिखी ये पढ़ दिया। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ दे। सदारत मुस्तफ़ा की है, सुनने वाले सहाबा हैं। हुजूर ने इसे मिंबर अता किया, मिंबर पे खड़े हो गया, इसने एक लंबी नात पढ़ी हुजूर की शान में। एक ऐसा शेर इसने पढ़ा जिससे हुजूर का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लग गया। वो शेर सुनाता हूं आपको। कहता है इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सियूफिल्लाहि मसलूलु। हुजूर अल्लाह ने आपको वो नूर अता किया है जिससे नूर भी आके झोलियां भरते हैं। आपको जैसे बोलना चाहिए था, मेरा ख्याल है आप वैसे नहीं बोले, फिर तर्जुमा सुन लें। काब कहता है हुजूर आपको अल्लाह ने वो नूर अता किया है जिससे नूर भी झोलियां भरते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर खुश हुए, आपके कंधे पे चादर थी, आपने चादर को उतारा, उतार के काब की तरफ फेंका और बजुबान हाल कहा अब्दुल्ला मजर वारसी मेरिया नाता पड़ेगा तो लोग नोट सटन गए, और मुहम्मद दा मिलाद बयान करने वाले आ मुस्तफा दी चादर तोहफे दे अंदर ले जा। हुजूर ने अपनी चादर तोहफे में अता की। चादर लेके जब ये काब निकला, सहाबा आगे पीछे हो गए। उन्हें आखिया कितने नहीं बेचनिया, कितने नहीं देनिया, मुंह मांग पैसे असी देंगे। काब आखदा है ये हुजूर दा अता करदा तोहफा है, अगर मैनू कायनात दा सब कुछ भी दे दो मैं मुस्तफ़ा की चादर नहीं दे सकता। ये है हुजूर का मिलाद जो सहाबा किया करते थे। इस पे बड़ी लंबी बातें हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को नूर भी मानते हैं, हुजूर का मिलाद भी मनाते हैं, मानते हैं। और जिस घड़ी में हुजूर आए, ये बात आप अगर नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, सुनेंगे तो बेसाख्ता इंशाअल्लाह दाद देंगे। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जिस घड़ी में हुजूर आए उस घड़ी का एहतराम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें सिखाया। आप जब मक्के से मदीना हिजरत करके आ रहे थे, मदीने वाले आपके इंतजार में रोजाना बुलंद चोटियों पे जाते और उन रास्तों को देखते जिन रास्तों से हुजूर ने आना था। फिर हुजूर तशरीफ लाए, हजरत सिद्दीक ने देखा इन्होंने हमें देखा नहीं, हुजूर को ये पहचानते नहीं, कैसे पहचानेंगे, हम दो आ रहे हैं, कहीं मुझे अल्लाह का नबी न समझ लें। हजरत अबू बकर ने अपना जुब्बा उतारा और एक लकड़ी पे लगा के उसे लहराना शुरू कर दिया।
लकड़ी पे लगा के उसे लहराना शुरू कर दिया, हुजूर पे साया किया। आपने पूछा, सिद्दीक मक्के से चले तूने अपना कुर्ता नहीं उतारा, गारे सौर में नहीं उतारा, गारे सौर से उतरे तूने कुर्ता नहीं उतारा। मैं पूछना चाहता हूं, अब तूने अपना जुब्बा उतार के लकड़ी पे लहराना शुरू क्यों किया? सिद्दीक पे के जवाब पे कुर्बान जाऊं, सिद्दीक की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। अर्ज की, हुजूर इन्होंने आपको देखा नहीं, मुझे खदशा हुआ कहीं मुझे अल्लाह का नबी ना समझ लें। मैंने लकड़ी पे जुब्बा लगा के लहरा के इनको ये पैगाम दिया है कि चन हो रे ते चकोर हो रे, शमा हो रे ते परवाना हो रे। गुलाम और है, आका और है, मदीने का ताजदार और है, यारे गार और है। ये मैं मैसेज दे रहा हूं, कहीं मुझे ना अल्लाह का नबी समझ लें। दोस्तों और भाइयों, जिस घड़ी में हुजूर आए उस घड़ी का एहतराम यारे गार ने हमें सिखाया है। आज रबीउन नूर शरीफ का चांद मुतवक्के है, आने वाला है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये दो खुशियां हैं, पाकिस्तान की खुशी भी और नबी आखिरुज़्ज़मान की खुशी भी। लेकिन मेरा ये ईमान है, अगर मुस्तफ़ा न होते तो हमें ये मुल्क नसीब ना होता, हमें कुरान ना नसीब होता, हमें रहमान ना नसीब होता, हमें ईमान ना नसीब होता। हमें ईमान, रहमान, कुरान, पाकिस्तान अगर मिला है तो नबी आखिरुज़्ज़मान का सदका मिला है। चंद कड़ियां सोने दी बारगाह विच हाजरी लवा लइए, मीलाद का महीना आने वाला है। सबसे पहले तो मेरे साथ ये वादा करें, इंशाअल्लाह बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी तासुब के हुजूर का मीलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घर पे और नहीं तो कम से कम एक झंडा जरूर लहराएंगे इंशाअल्लाह। बोल दें, हो सके तो जरूर लाइटें, चरागा, ये हमारा फर्ज है उम्मती होने के नाते। दोस्तों और भाइयों, मेरे नबी पाक शाह लौलाक हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आए? अल्लाह करीम ने सबसे पहले मेरे नबी का नूर पैदा किया। किताब का नाम मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक है। इसके अलावा भी ये हदीस पाक मुख्तलिफ किताबों में आती है। हज़रत जाबिर ने हुजूर से अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह बे अबी अंत व उम्मी अखबिरनी अन शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशिया। हुजूर मुझे वो चीज़ बताएं जो अल्लाह ने सबसे पहले बनाई है। जाबिर, मैं तेरे सवाल ते कुर्बान जावा, तेरा जवाब आपू जवाब देने वाला है। तेरा जवाब खुद मदीने के ताजदार हैं। आपने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह खलका क़ब्लल अशिया नूर नबिय्यिक। अल्लाह ने कायनात की हर चीज से पहले तेरे नबी का नूर बनाया, तेरे नबी का नूर बनाया। सुम्मा जअल ज़ालिका नूर यदूर बिल कुदरति हैसु शा अल्लाह तआला वलम यकुन ज़ालिकल वक्त लौहुं वला कलमुं वला अर्शुं वला कुर्सी वला जन्नह वला नार। सुम्मा क़स्समा ज़ालिकन नूर अर्बाअत अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल अल्लौह व मिनस सानी अल कलम व मिनस सालिस अल अर्श फ़क़स्समा अल जुज़ अर्राबिअ अर्बाअत अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल हमलत अल अर्श व मिनस सानी साइर अल मलाइका व मिनस सालिस अल कुर्सी फ़क़स्समा अल जुज़ अर्राबिअ अर्बाअत अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल अस्समावात व मिनस सानी अल अर्दीन व मिनस सालिस अल जन्नह वन नार। बहुत लंबी रिवायत है, इसको और भी बहुत सारी किताबों ने लिखा है। हुजूर ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर बनाया। तेरे नबी के नूर के फिर 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से लौह बनी, दूसरे से कलम बनी, तीसरे से कुर्सी बनी, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को बनाया, दूसरे हिस्से से हामिलीन अर्श को बनाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को बनाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से से अल्लाह ने जमीन बनाई, दूसरे से आसमान बनाया, तीसरे से जन्नत और दोज़ख बनाई। मेरा ईमान है
हर चीज मेरे नबी पाक का सदका है। वो न होते तो कुछ न था, वो न हो तो कुछ न हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। जान है तो बोलो बोलो, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर जान न हो तो जहान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब नजारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। सब नजारे सब नजारे हुजूर आपके हैं। सब नजारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। सब नजारे हुजूर आपके हैं। क्यों न होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं। सब नजारे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी का नूर बनाया। न जमीन थी न जमा था, न मकी थे न मकान था, न चुनी न चुना, न इधर न उधर, न शर्क न गर्ब, न शुमाल न जुनूब, न शम्स न कमर, न बर न बहर, न शर्क न गर्ब, न शुमाल न जुनूब, न जुगनू न उसकी चमक, न अबर न उसकी धमक, न हवा न उसकी लहक, न चूंटी न उसकी रमक, न हवा न उसकी लहक। एक खुदा था जो बना रहा था, एक मुस्तफा था जो बन रहा था। एक खुदा था जो संवार रहा था, एक मुस्तफा था जो संवर रहा था। एक खुदा था जो सिखा रहा था, एक मुस्तफा था जो सीख रहा था। एक खुदा था जो सजा रहा था, एक मुस्तफा था जो सज रहा था। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। नूर अज़ली चमके आ, गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। नूर अज़ली नूर अज़ली चमके आ, गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया। आप भी पढ़ें, इस नीयत से पढ़ें कि इंशाअल्लाह मिलाद के महीने में नबी पाक का मिलाद मनाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, कुमकुमे भी सजाएंगे, नारे भी लगाएंगे, हुजूर पे दुरूद भी पढ़ेंगे, नातें भी पढ़ेंगे, गलियां बाजार भी सजाएंगे, अपने दिल को हुजूर के अखलाक और सीरत और सबक से भी सजाएंगे और दुनिया को बताएंगे हम कल भी मुस्तफ़वी थे, आज भी हम मुस्तफ़वी है। नूर अज़ली चमके आ, गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया,
हर था सवेरा हो गया नूर अज़ली। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने हुजूर के नूर की 12 दर्जे बयान किए हैं और हर दर्जा शाह साहब फरमाते हैं 12,000 साल का है। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफ़ा का नूर आलम वहदानियत में रखा, वहाँ हुजूर अल्लाह की हम्दो सना करते रहे, फिर आलम सिफात खुदाबंदी में, फिर आलम हकीकत में, फिर आलम अदब में, आलम मोहब्बत और इश्क में। इस तरह आपने 12 मदारिज बयान किए। मेरे दोस्तों और भाइयों, ग्रामी कदर अहबाब, हुजूर फरमाते हैं जाबिर, उस वक़्त न जन्नत थी, न दोज़ख, न ज़मीन न ज़मा, जब अल्लाह ने तेरे मुस्तफ़ा का नूर बनाया। और जब अल्लाह ने इंसान बनाने का इरादा किया तो सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम की हुई। कायनात के मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी मंगवा के उसे गूंदा गया और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, आदम पाक का जिस्म बनाया गया। फिर जब रूह अंदर दाखिल करने का वक्त आया, उलमा ने लिखा है, ये मेरी बात नहीं, उलमा ने लिखी है, सुनी सुनाई बात करने का मैं कायल नहीं हूँ। जब रूह दाखिल करने का वक्त आया तो हज़रत आदम के जिस्म में रूह ने दाखिल होने से हिचकिचाहट महसूस की। अल्लाह ने जबीन आदम में नूर मुहम्मदी को रखा। जैसे ही नूर मुस्तफ़ा जबीन आदम में आया, रूह फौरन आदम के जिस्म में दाखिल हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नूर मुस्तफ़ा की हिफाजत की, नूर मुस्तफ़ा की आपने हिफाजत की। आपको जन्नत में एक दरख्त का फल खाने से मना किया गया, आपने वो फल खा लिया। जोड़े नू अल्लाह ने जन्नत ते उतारिया। 300 साल तक हज़रत आदम हव्वा से जुदा रहे। हज़रत आदम की तौबा भी हुजूर के नाम का सदका कबूल हुई। हज़रत आदम की तौबा भी हुजूर की वजह से कबूल हुई। अल्लाह अकबर। फिर 1000 साल आपने उम्र पाई। आपके लाखों बच्चे, लाखों औलाद पैदा हुई। उस वक्त चूंकि इंसान दुनिया में नहीं थे, एक बेटा सुबह पैदा होता, बेटी शाम को पैदा होती। आपकी शरीयत में जो रिश्ता इज़्दिवाज और ज़ौजियत का तरीकाकार था वो ये था कि बेटे का बेटी से निकाह होता था। आप अरसा तक उस नूर मुस्तफ़ा की हिफाजत करते रहे। फिर आपको अल्लाह करीम ने एक बेटा अता किया जिसका नाम आपने शीश रखा। इसके सर पे भी अल्लाह ने नबूवत का ताज सजाया। हज़रत आदम ने शीश की विलादत के बाद एक दिन देखा कि वो नूर मेरी पेशानी से निकल के मेरे बेटे शीश की पेशानी में आ गया है। बाप को पता चल गया कि इस नूर मुस्तफ़ा की हिफाजत अब शीश के जिम्मे है। ये नूर मुहम्मदी का वारिस है मेरा बेटा। आपने अपने बेटे की बड़ी खूबसूरत तरबियत की। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, किरदार पे मेहनत की, अखलाक सिखाया। अपने बेटे शीश को आपने फरमाया, मेरा बेटा तू आम नहीं है, तू खासों में भी खास है। हजरत शीश, अल्लाह ने आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया और हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत आदम ने अपनी सबसे ताहिर, मुतहर और नजीफ और पाक बेटी से किया। चंद दिनों के बाद आपने देखा कि वो नूर आपकी पेशानी से गायब है। आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत शीश ने यानिश रखा। आपने देखा ये नूर मुस्तफ़ा मेरे पोते यानिश की पेशानी में आ गया है। हजरत यानिश हजरत शीश के सबसे बड़े बेटे थे, बड़े परहेजगार, मुत्तकी, आबिद, शब्बेदार, तहज्जुद गुजार। हजरत शीश ने अपने बेटे की कमाल तरबियत फरमाई, अखलाक आलिया सिखाए, सीरत पे मेहनत की। हजरत यानिश का निकाह एक आली घराने में किया और बाप ने देखा चंद दिनों के बाद
वो नूर यानिश की पेशानी से गायब होके आपके बेटे हजरत कैनन की पेशानी में आ गया। हजरत कैनन से ये नूर चलाओ, हजरत महलील की पेशानी में आया, हजरत महलील के पेशानी से ये चलाओ, हजरत यरिद की पेशानी में, हजरत यरिद की पेशानी से हजरत इदरीस की पेशानी में, हजरत इदरीस की पेशानी से हजरत लामिक की पेशानी में, हजरत लामिक की पेशानी से हजरत नूह की पेशानी में आ गए। बुलंद आवाज से नूह पाक ये अल्लाह के नबी हैं। हजरत नूह की पेशानी से ये नूर चलाओ तो आपके बेटे हजरत साम की पेशानी में चमकने लग गया। ये नूर मुस्तफ़ा के तमाम आबाओ अजदाद में था। सरकार के जितने आबाओ अजदाद थे उनके माथे इस नूर मुस्तफ़ा से चमकते थे। देखने वाले पहचान लेते थे ये आम नहीं है, ये खासों में भी खास। हजरत साम की पेशानी से ये नूर चलाओ तो आपके बेटे हजरत अरफखश की पेशानी में आया। अरफखश की पेशानी से शामिख की पेशानी में, हजरत शामिख की पेशानी से ऐबर की पेशानी में, हजरत ऐबर की पेशानी से हजरत फालिक की पेशानी में, हजरत फालिक की पेशानी से हजरत राऊ की पेशानी में, हजरत राऊ की जबीन से ये नूर हजरत शाहरुख की पेशानी में आया। शाहरुख की पेशानी से ये नूर हजरत नाहूर की पेशानी में आया। हजरत नाहूर की पेशानी से हजरत तारुख की पेशानी में, हजरत तारुख की जबीन से ये नूर हजरत इब्राहीम की पेशानी में आ गया। अल्लाहु अकबर। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। स्पीकर का थोड़ा आवाज खोल दे। एक बार बोले प्यार से सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम की पेशानी से ये नूर हजरत इस्माइल की पेशानी में आया। हजरत इस्माइल की पेशानी से हजरत नाबिद की पेशानी में, हजरत नाबिद से हजरत यशजब, हजरत यशजब से हजरत यारिद, यारिद की पेशानी से ये नूर हजरत नाहूर की पेशानी में आया। हजरत नाहूर की पेशानी से हजरत मुकव्विम की पेशानी में, हजरत मुकव्विम से उदद, उदद से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुजैमा, खुजैमा से कनाना, कनाना से नजर, नजर से ये नूर हजरत मालिक की जबीन में आया। हजरत मालिक की जबीन से ये नूर हजरत फहर की पेशानी में आया। हजरत फहर से हजरत गालिब, हजरत गालिब से हजरत लुआई, हजरत लुआई से हजरत काब, हजरत काब से हजरत मुर्रा, हजरत मुर्रा से हजरत कुसई, हजरत कुसई से हजरत किलाब, हजरत किलाब से ये नूर अब्दे मुनाफ की पेशानी में आया। अब्दे मुनाफ की पेशानी से हजरत हाशिम की पेशानी में आया। हजरत हाशिम की पेशानी से अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये नूर अब्दुल्ला की पेशानी में आया। और रजब के महीने में ये नूर हजरत तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हो गया। अब भी जो बंदा नहीं बोलेगा मैं बखील समझूंगा। नूर अजली चमके आ गायबे, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। नूर अजली चमके आ गायबे, हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। नूर अजली फलक के निजारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वाह वाह। हैं हुजूर आ गए हैं, अरे गम के मारो चलो बे सहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मियाँ साहब कहते ने ओ महबूब, ओ महबूब हबीब रबाना ते हामी रोजे हशरदा, आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते दरदा। मेरे नबी न होते न जमी होती न जमा, नमकी न मका, न लो न कलम न अर्श न कुर्सी। इकबाल की रूह तड़पी, इकबाल कहता है लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आब की नारंग, तेरे मुहीत में हुबाब शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नमूद फकरे जुनेदो बा यजीद, तेरा जमाल बेनकाब। एक और शायर बोला, कहता है बुलबुल न होता, ये बुलबुल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो फूलों का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती में ये गुंजे यूं ही परेशान होते, रख्त बरदोश पे सब दस्तो गरेबा होते, खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न जबलो हजर तेरे हुदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही के लिए मूसा तूर पे पहुंचे, फिर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। ताजदार गोलड़ा पीर शाह नसीरुद्दीन नसीर तरफे आप फरमाते हैं, नौ इंसानी को अंदाज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे बातों में तहक्कुम आ गया, वो तहक्कुम जिससे लहजों में तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे मौजों में तलातुम आ गया, वो तलातुम जिससे पैगामे सबा आने लगा, वो सबा जिससे परे जिब्रील लहराने लगा। फलक के निजारों जमी की शायद अगले जुमे पे भी इस पे गुफ्तगू होती रहे। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि हुजूर का शजरा एक बार फिर सुना दें। हुजूर का शजरा याद करने वाले के लिए बड़े इनामात हैं। कोशिश करें इस शजरे को याद करें। ये मेरे आका करीम का पाक शजरा है। हुजूर फरमाते हैं, मैं पाक रहमों से पाक सुल्बों की तरफ आया, पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई बद किरदार नहीं आया, ओए होए, कोई काफिर नहीं आया, कोई मुशरिक नहीं आया। मैं पाकों से पाकों की तरफ आया, मैं पाकों से पाकों की तरफ आया। अल्लाह करीम हमें हुजूर की अज़मत व शान समझने की तौफीक अता फरमाए।